धौम्य जी ने कहा कि हे महाभागे, श्रुत्वा व्रतं प्रभावञ्च चेल्हिं कंच शिवांश किम दर्शयामास तत्सर्वं तया च स्वीकृतं वयम्। गौतम जी ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को वहां पर उपस्थित एक चिल्ही ने सुन लिया और वह चिल्ही भागी भागी गई और अपनी सखी सियारिन को इस जीवित पुत्रिका व्रत की महिमा बताई। और फिर हे महाभागे, वे दोनों उस पीपल वृक्ष के पास निवास करती हुई आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही। फिर जब वह अष्टमी तिथि आई तो पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी इस उत्तम व्रत जीवित पुत्रिका व्रत को किया। व्रत विधि पूर्वक करते हुए चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा श्रवण करके आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी सियारिन को सुनाई। परंतु दैव भाग्यवश सियारिन ने आधी कथा सुनी ही थी कि उसे बहुत जोर से भूख लग गई। गौतम जी कहते हैं कि हे महाभागे, उस सियारिन को अतिशय भूख लग गई और वह अपनी सखी से छुप करके उसी समय आधी रात्रि के समय में शमशान घाट में जाकर के, शमशान में जाकर के 100 से भरे हुए शमशान में इच्छा भर मांस का भक्षण कर लिया, मांस का भोजन कर लिया। और इधर चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई। और जब सवेरा हो गया तो सवेरे वह चिल्ली गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने गौ का दुग्ध पान करके पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मृत गति को प्राप्त कर गईं। लेकिन पूर्व जन्म के प्रभाव से गौतम जी कहते हैं कि हे महाभागे, वो चिल्ली और सियारिन पूर्व जन्म के प्रभाव से और कर्म से कौसल्याम धनाढस्य सार्थवाहस्य मंदिरे संयोगाश्च तयोर्जन्म जातम एकत्र सदमनि निष्ठा तत्र शिवा जाता चेलेसा तत्कनीयसी। उन दोनों बहनों में जो सियारिन थी वह ज्येष्ठ हुई और जो चिल्ही थी वो छोटी बहन के रूप में जन्म ली। सर्वलक्षण संयुक्ता सातु जाति स्मरा भवत अग्रजा काशी राजेन कनिष्ठा तस्य मंत्रिणाम। वे दोनों सर्वलक्षणों से संयुक्त हुई। जब युवावस्था को आई तो वह व्यवसाय करने वाले श्रेष्ठ काशी राज्य के राजा से अपनी ज्येष्ठ लड़की की विवाह कर दिए। और जो छोटी लड़की थी उस काशी राज के मंत्री से विवाह कर दिए। विवाह विधिना विधानेन ग्राह प्रत्याघिनो सन्निधौ पूर्व जन्म विपाकेन राजपत्नी मृगक्षणा। जी कहते हैं कि पूर्व जन्म के कृत्य से प्रभाव के कारण वह राजरानी जो थी, पूर्व जन्म में सियारिन जो थी, वह राजपत्नी जितने पुत्रों को जन्म देती थी वे सभी पुत्र मृतगति को प्राप्त कर जाते थे। यम यम सूतम प्रसूते सा सह याति जमालयम जाति स्मरा मंत्री पत्नी पुत्रा नष्टौ महात्मनः। गौतम जी कहते हैं कि हे महाभागे, वह राजपत्नी जितने पुत्रों को जन्म देती हैं वे सभी पुत्र अल्प समय में ही मृतगति को प्राप्त कर जाते थे। परंतु जीवित पुत्रिका व्रत के प्रभाव से जो पूर्व जन्म में चिल्ली थी और इस जन्म में जो मंत्री की पत्नी थी वे 8 पुत्रों को जन्म दी। गौतम जी कहते हैं कि हे महाभागे, सुसुस्वे वसुमाते बम वसुनष्टौ जथाकिलम। वे 8 पुत्र वसु के समान, अष्ट वसु के समान तेज नजर आते थे। गौतम जी ने कहा कि हे महाभागे, ईर्ष्यावश जो राजपत्नी थी वह उन
मंत्री के 8 बेटों को देख करके हमेशा ईर्ष्या करती थी, जलती रहती थी और अनेक प्रकार के उनके मरने के उपाय करती थी। एक समय अपने पति से कही कि हे स्वामी, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस मंत्री के 8 पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे पुत्र गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह बात सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से अपने 8 पुत्रों को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने सिपाहियों से उन पुत्रों का सिर कटवा करके पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता अर्थात मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु गौतम जी कहते हैं कि व्रत की प्रभाव से, जीवित पुत्रिका व्रत के प्रभाव से वे 8 पुत्र मरे नहीं, उनके 8 शिष्य जो थे वो बेशकीमती हीरे जवाहरात हो गए और उनके 8 पुत्र भले चंगे होकर के अपने माता के गोद में बैठ करके खेलने लगे। इस प्रकार की जब कौतूहल राजा की पत्नी रानी जब देखी और श्रवण की तो उनको जीवित देख करके बड़ा विस्मय हुआ। अंत में गौतम जी कहते हैं कि अंत में वह राजपत्नी वह मंत्री के पत्नी के पास आई और उसने पूछा कि हे बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है, कौन सी ऐसी व्रत किया है जिससे बार बार मारे जाने के बावजूद भी तुम्हारे पुत्र मरते नहीं हैं? यह कौन सी व्रत की प्रभाव है और हमारे पुत्र, जितने भी पुत्र हमारे जन्म लिए, सभी मृतगति को प्राप्त कर गए? आखिर मुझसे कौन से अपराध हो गए? मैंने कौन सी वह गलती कर दी, कौन सी वह पाप कर्म कर दी कि मेरे पुत्र जीवित नहीं रह रहे हैं? हे बहन, कृपा करके तुम विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। गौतम जी कहते हैं, मंत्री भारजियो वाच, मंत्री की पत्नी कहती हैं, पूर्व जन्मनि जातो हम चिल्ही त्वम श्रृंगालिका। हे राजपत्नी, पूर्व जन्म में हम दोनों सखी थीं, आप सियारिन थी और हम चिल्लिका थी। तया व्रतम समयकम पालितम जेन त्वया, उस समय हम दोनों ने जीवित पुत्रिका व्रत का अनुष्ठान किया, परंतु आपने उस व्रत का नियम पूर्वक पालन नहीं किया। व्रत के मध्य में मांस भक्षण कर ली। तेन दोषेण भग्निम तेन जीवंती पुत्रिका, उसी कारण से, उसी पाप कर्म के प्रभाव से आपके पुत्र जीवित नहीं हो रहे हैं। ममातक्ष प्रत्यांच जीवंतक्ष विग्रहा, और मेरे पुत्र उस जीवित पुत्रिका व्रत के प्रभाव से ही जीवित दिखाई दे रहे हैं। हे राजपत्नी, हे राजरानी, अब आप भी उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूं। इस प्रकार इस मंत्री की भार्या की बात को सुन करके बड़ी आश्चर्यचकित होती हुई, अफसोस करती हुई राजरानी पुनः अगले वर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष शुक्ल कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की प्रतीक्षा की, और जब अष्टमी तिथि आई तो अपने बहन मंत्री की पत्नी के साथ इस जीवित पुत्रिका व्रत को की। जीवम पुत्रम तयारभ्य तस्या पुत्राः सुशोभनाः। गौतम जी कहते हैं कि तब से इस व्रत के प्रभाव से उस राजरानी के भी पुत्र उत्पन्न हुए और बहुत तेजवान हुए और सभी दीर्घायु होने लगे। सूत जी कहते हैं, दिव्यम व्रतम मया ख्यातम सर्व सौभाग्य वर्धनम कुर्वन्तु विधि वर्धन्यार्यः पुत्राणाम जीवितेक्षया। सूत जी कहते हैं कि हे महाभागे, हे ऋषिगण, सब प्रकार के आनंद देने वाले, सौभाग्य को प्रदान करने वाले पुत्र पौत्रों की दीर्घायु के लिए मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां, जो स्त्री अपने पुत्रों की चिरंजीवी के लिए चिरंजीवी संतान चाहती हों तो वह विधि पूर्वक इस जीवित पुत्रिका व्रत को करें, जिससे उनके पुत्र दीर्घायु होंगे, परिवार में सुख शांति और वृद्धि होगी। जय श्री कृष्ण।